नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जस्सी और आप देख रहे हैं लाइफ चेंजर जस्सी। दोस्तों, एक बार एक किसान था जो कि गांव से दूर उसकी बहुत अच्छी खेती थी। काफी अच्छा उसके पास खेत था, बहुत बड़ा आकार में खेत था। दो उसके पास बैल थे, दो बच्चे थे, वाइफ थी और खेती बाड़ी भी अच्छी हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि उसको एक ऐसी बीमारी लग गई कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंता करता रहता था। चिंता भी ऐसे काम की जो कि हुआ ना हो। जैसे उसको चिंता लग गई, कभी कभी वो बैठे बैठे सोचने लग जाता कि अगर मेरे बैल बीमार हो गए तो मैं खेती किससे करूंगा। अगर बारिश हो गई, मेरी फसल में पानी भर गया तो मेरी फसल नष्ट हो जाएगी। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल जो है सूखा पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगी। कहीं मेरी फसल को कोई बीमारी ना लग जाए, कहीं मेरी फसल को ज्यादा गर्मी की वजह से मेरी फसल नष्ट ना हो जाए। अगर मेरे बैल बीमार हो गए, बैल मर गए तो मैं खेती कैसे करूंगा। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे मेरे को नहीं संभालेंगे, तब मेरा जीवन यापन कैसा होगा। मेरे को कुछ हो ना जाए, मेरे परिवार का क्या होगा। इस प्रकार की सोच वो सोचता रहता, चिंता करता रहता और दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य जो है गिरने लग गया। और उसकी वाइफ ने देखा कि ये कौन सी बीमारी के शिकार हो गए हैं कि फालतू की चिंता करते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं, जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में भी सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। तो उसने कई दिन के बाद समझाया उनको, लेकिन वो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वो उसी प्रकार से चिंता करते रहते थे, जबकि उनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। बैलगाड़ी थी, बैल थे, स्वस्थ थे, अच्छी खेती बाड़ी हो रही थी, फसल भी अच्छी निकल रही थी, बीवी थी, बच्चे थे, सब कुछ था, गुजारा अच्छा हो रहा था। लेकिन फिर भी जानबूझ के वो ऐसे ही चिंता करते रहते थे। तो दूर गांव में एक बाबा रहते थे जिसकी प्रसिद्धि बहुत विख्यात थी कि वो सभी की चिंताएं दूर करते हैं, सभी की परेशानियों को दूर करते हैं। तो एक दिन किसान की वाइफ ने सोचा कि क्यों ना किसान को बाबा के पास लेके जाया जाए। तो उसने क्या किया, बाबा के पास चले गए। दोनों, किसान और उसकी पत्नी दोनों जो है बाबा के पास चले गए। और वहां जाके किसान की पत्नी बोली, बाबा मेरे पति एक अजीब बीमारी के शिकार हो रखे हैं, ये जानबूझ के चिंता करते रहते हैं। तो बाबा ने पूछा कि बताओ बच्चा, क्या बीमारी है। तो किसान ने बोला, बाबा मैं कई दिन से बहुत ही चिंता में रहता हूं कि मेरे पशु बीमार ना हो जाएं, मेरी खेती ना बर्बाद हो जाए। सूखा पड़ गया तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी, बारिश ज्यादा हुई तो बाढ़ आ जाएगी, मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता जो है मुझे घेरे हुए है और मैं ये सोच सोच के दिन प्रतिदिन जो है बीमार होता जा रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रह रहा। तो बाबा ने ये सुन के बोला कि ठीक है, आप लोग कल आइएगा, मैं आपकी समस्या का उपचार क्या है आप लोगों को कल बताऊंगा। दूसरे दिन किसान और उसकी पत्नी फिर से जो है बाबा के पास जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि बाबा ध्यान मग्न होके बैठे हैं, आलती पालती मार के, और उनके सामने एक दूध का गिलास रखा हुआ है। और वो कभी यहाँ पे हाथ रखते हैं, कभी माथे पे हाथ मारते हैं, कभी जमीन पे हाथ मारते हैं। ये देख के किसान और उसकी पत्नी ने पूछा कि बाबा क्या हुआ महात्मा जी, आप क्यों परेशान हो, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या चक्कर है, क्या बात है, बताइए हमें। बाबा ने बोला, मेरे पास ये दूध का गिलास है, मैं उसको लेके चिंतित हूं कि कहीं इसको बिल्ली ना पी जाए, कहीं कोई मेरा शिष्य इसको ना पी जाए, या फिर ये गर्मी की वजह से खराब ना हो जाए, ये फट ना जाए, या कोई बिखर ना जाए, मैं इस बात को लेके चिंतित हूं। तो बाबा की ये बात सुन के किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। बोले, बाबा ये कौन सी बात है, आप तो व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। अभी बिल्ली पी जाएगी तो फिर क्या हुआ, दूध आपको दोबारा मिल जाएगा। आपका शिष्य कोई पी जाएगा तो फिर आप दूध दोबारा मिल जाएगा। अगर दूध खराब भी हो गया तो भी कौन सी बड़ी बात है, आपको ये दूध का गिलास दोबारा से मिल जाएगा। और किसान ने कहा, बाबा अभी देखने वाली बात तो ये है कि ना ही तो आपके दूध को बिल्ली ने पिया है, ना ही आपके किसी शिष्य ने पिया है, और ना ही ये दूध खराब हुआ है। अगर ऐसा हो भी जाएगा तब भी ये दूध आपको जो है दोबारा से मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा कि यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस बात की आप चिंता कर रहे हैं वो बात तो अभी तक हुई भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पानी आएगा मेरी फसल को बर्बाद कर देगा, सूखा पड़ेगा तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी, मेरे बैल मर जाएंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, ये बातें जो हुई भी नहीं है उसकी तुम जानबूझ के चिंता कर रहे हो, व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। ये बेकार की चिंता तुम्हारी कार्य करने की क्षमता को कम कर रही है,
तुम आगे काम नहीं कर रहे हो, फालतू की सोच में, चिंता में डूबे रहते हो। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जो बात हुई ही नहीं उसकी भविष्य की चिंता करके तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो। भविष्य की चिंता करके तुम अपने वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हो। बाबा की बात सुन के किसान को ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से उसके गाल पे तमाचा मार दिया और वो नींद से जग गया। तो उन्होंने बोला, बाबा आपने कितनी आसानी से मेरी समस्या का समाधान कर दिया, कितनी आसानी से मुझे बता दिया कि मैं जो चिंता कर रहा हूं वो सब व्यर्थ है। मैं अपने भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खराब करे जा रहा हूं। किसान ने बोला, बाबा मुझे शिक्षा मिल गई है, आज के बाद मैं कोई भी इस प्रकार की व्यर्थ की चिंता नहीं करूंगा, अपने वर्तमान के बारे में सोचूंगा, अपनी कार्य क्षमता को वर्तमान के अनुसार ही बढ़ाऊंगा, व्यर्थ की चिंता मैं आज से छोड़ दूंगा। ये कहकर किसान जो है बाबा के चरणों में पड़ गए। दोनों मियां बीवी ने नतमस्तक होकर बाबा को नमस्कार किया और खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग भी क्या करते हैं कि जो चीज हमारे साथ घटित नहीं हुई है हम उस बात को लेके परेशान रहते हैं और अपने वर्तमान को जो है व्यर्थ में गवाते रहते हैं। अपना अनमोल समय जो वर्तमान का है उसको नष्ट करते रहते हैं। भविष्य की चिंता में हम अपना वर्तमान समय जो है कितना ही गवा देते हैं। तो हमें सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें सिर्फ खाना खाने के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट के बारे में भी मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप जो काम कर रहे हैं बिजनेस के बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इसलिए अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बारे में सोचिए, अगर आप चल रहे हैं तो चलने के बारे में सोचिए, अगर आप सो रहे हैं तो सोने के बारे में सोचिए। व्यर्थ की चिंता, भविष्य की चिंता आपके वर्तमान को खराब कर देगी। तो इसलिए भविष्य की चिंता छोड़िए, वर्तमान की चिंता कीजिए। जो आपके पास है उसको संभालिए, जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता आप मत कीजिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो व्यर्थ की हम चिंता करते हैं इसकी नींव जो है हमारे बचपन से ही पड़ जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप को कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी होती, लेकिन बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने वाला हो जाता है, तो बच्चे को परेशानियों चिंता में माँ बाप खुद डाल देते हैं कि तेरे एग्जाम सिर पे आ रहे हैं, तुझे चिंता नहीं है कि पढ़ाई करनी है। या फिर जो है बच्चा बड़ा होता है, तुझे नौकरी की चिंता नहीं है, तू आगे एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा तो एग्जाम को क्रैक कैसे करेगा। इस प्रकार की खुद ब खुद चिंता जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को डाल देते हैं और बच्चों को ये आदत पड़ जाती है। फिर वो आगे फ्यूचर की अपनी चिंता कर लेते हैं कि मैं पढ़ाई में फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा हूं, वहां मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं क्या करूंगा। इस प्रकार की नींव हमारे बचपन से ही डल जाती है कि हम अपनी चिंता जो है फ्यूचर की चिंता पहले से ही करने लग जाते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों मान लीजिए फर्स्ट में हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जब हम फर्स्ट में गाड़ी चलाने लगते हैं तो हमें गियर भी बड़ा सोच के डालना पड़ता है, क्लच को बड़े सोच के दबाना पड़ता है, ब्रेक को बड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज कहां पे है। लेकिन 2-4 महीने में अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके बाद हर चीज हमें पता चलती है। यानी हम सोए सोए जो है अंतर्मन से भी गाड़ी चलाते रहते हैं। फिर अब गाड़ी चलाने के बाद आपका फोन भी अगर आ जाता है गाड़ी चलाते समय, तब आप फोन भी सुन लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, दूसरे के साथ बातें करते करते भी गाड़ी चला लेते हैं। तो ये सब होता है कि जो काम आप करते रहते हैं वो इन फ्यूचर आपको उसकी आदत पड़ जाती है। फिर आप बिना सोचे समझे ही वो चीज आपके रूटीन में शामिल हो जाती है और वो चलती रहती है। इसी प्रकार से हमारी नींव जो है बचपन में डल जाती है पेरेंट्स के माध्यम से कि तेरा एग्जाम आ रहे हैं तो कोई चिंता नहीं है, तो एग्जाम की चिंता कर ले, तेरी नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी की चिंता कर ले, तेरे फ्यूचर का क्या होगा फ्यूचर की चिंता कर ले। इस प्रकार से हम बचपन से नींव हमारी पड़ जाती है और आगे भी हम इसी प्रकार की कल्पना करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो इन सभी समस्याओं से बचने का, भविष्य की चिंता व्यर्थ में आप ना करें। इन समस्याओं से बचने का यही उपाय है जो हमने आपको बताया है बाबा के गिलास के माध्यम से कि ऐसी व्यर्थ की चिंता ना करें जो अभी तक हुई नहीं है। जो आपका वर्तमान है उसको आप संभालिए, जो चीज आपके पास है उसको आप सोचिए कि ये किस प्रकार से मैं अच्छे से कर सकता हूं। फ्यूचर की, भविष्य की फालतू की चिंता मत करें। भविष्य की चिंता आपके वर्तमान को खराब कर रही है। जो चीजें हुई नहीं हैं उसके बारे में सोच सोच के व्यर्थ में परेशान ना हो। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। आपकी कुछ ना कुछ चिंता दूर करने में हमने आपका सहयोग दिया होगा।
नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत जस्सी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस प्रकार की और भी मोटिवेशन वीडियो, बिजनेस ग्रोइंग वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो, आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।